चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। राखी का डिस्कशन हम क्लास के बाद करेंगे, कैसी रही। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यादव जी अब बातें नहीं करेंगे आप। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस टॉपिक, I just want to quickly recap the things we are done till now. Okay. जी, सबसे पहले देखो हमने, अच्छा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, सॉरी। हमने शेयर कैपिटल की थ्योरी कवर कर ली। से यस हाँ बोलते जाना, ठीक है। एक बार आपको, क्योंकि ये ना देखो मैंने जनरली चैप्टर में ऐसे नहीं किया, पर क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है ताकि आप पिछला बिल्कुल भूल ना जाएं, तो आई ट्राई टू रिकैप एवरी डे के भाई आज हमने ये कर चुका है। शेयर कैपिटल की थ्योरी हुई, उसके बाद हमने क्या सॉल्व किया, लमसम में जब पैसे आते हैं और पार पे इशू होता है। लमसम क्या होता है मिस शर्मा? लमसम क्या होता है? पूरा अमाउंट एक साथ मंगवाना। लमसम एंड पार हमने कवर कर लिया। फिर हमने कवर किया लमसम एंड प्रीमियम, यानी पूरा पैसा एक साथ मंगवाया पर शेयर्स हमने प्रीमियम पे। प्रीमियम पे इशू का क्या मतलब होता है? प्रीमियम पे इशू करने का क्या मतलब होता है? हाँ, अगर मैं कहूं कि मैंने 10 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम पे इशू किया, तो कितने रुपए में इशू किया? कैसे? 12 रुपए में। इतना क्यों सोच रहा है निकेत? ठीक है, प्रीमियम होता है जब आप फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर इशू करते हो, ये हमने कवर किया। फिर हमने देखा कि इंस्टॉलमेंट में जब कंपनी पैसे मंगवाती है और पार इशू होता है तो कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। फिर हमने देखा कि इंस्टॉलमेंट होता है और प्रीमियम पे इशू किया होता है, तब कैसे कवर करना है। हमने इसकी बैलेंस शीट बनाना भी सीखा। वर्किंग नोट याद है? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड के 2 पार्ट, ये कवर किया। देन वी डिड कॉल्स इन एरियर्स, कैसे अकाउंटिंग होती है। उसके बाद हमने क्या कवर किया बच्चों, जल्दी बताओ। ओवर सब्सक्रिप्शन कवर किया। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब हमने जितने इशू किए उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है। ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 ऑप्शंस पढ़े। कौन से 3? या तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, या प्रोरेटा कर लीजिए, या कॉम्बिनेशन कर लीजिए। ये तीनों किया। फिर हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ कॉल्स इन एरियर्स के क्वेश्चन किए। से यस, लास्ट लेक्चर में जो हमने कंप्लीट किया। हाँ बोलो ना, खा पी के नहीं आते हो क्या घर से? तो इतने टॉपिक कवर हो गए। अभी भी इस चैप्टर में क्या क्या रहता है ध्यान से सुनो। इसमें रहता है कॉल्स इन एडवांस। अभी जो वी आर लेफ्ट विथ, कॉल्स इन एडवांस की अकाउंटिंग कैसे होती है, यानी अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस में पैसे दे देता है तो क्या होगा, वो सीखना है। उसके बाद शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बाकी है। क्या लिख दिया मैंने? हाँ ठीक है। उसके बाद यहां पे आपने 4 फीचर सीखना है, री इशू सीखना है, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। समझ में आ रहा है? सो लॉन्ग वे टू गो। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका कोई टॉपिक का मतलब समझाएगा कि ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है? करेक्ट। जैसे अभी तक हमने जो भी अकाउंटिंग करी, हर जगह हमें बैंक के थ्रू पैसे मिले। हाँ बोलो। आप अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, फिर बैंक से पैसे मिल जाते हैं, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, बैंक में पैसे आ जाते हैं, एप्लीकेशन भी बैंक के थ्रू आता है। तो ये सारे जितने भी हमने सीखे बच्चों, ये बैंक में पैसा आ रहा था। से यस, यानी हम शेयर दे रहे थे और पैसे ले रहे थे, है ना। अब ये जो टॉपिक है, हम शेयर्स तो देंगे पर हम बदले में पैसा नहीं लेंगे, हम कुछ और लेंगे। वो कुछ और क्या होगा वो हम देखेंगे। समझ में आ रहा है? टॉपिक क्या है? शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी हमने शेयर इशू किए और कंसिडरेशन में हमें क्या मिला? पैसों के अलावा कुछ मिला। अब वो अलावा क्या होगा, लेट्स सी। कोई आइडिया है? स्कूल में पढ़ा हो किसी ने क्यों हम शेयर्स इशू करेंगे? अदर एसेट्स, ओके। और कुछ? हाँ, क्वेश्चन ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम शेयर्स देंगे और बदले में पैसा नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे, तो वो कुछ और क्या हो सकता है? कोई आइडिया है? ये पूछ रहा हूं। बिजनेस हो सकता है किसी का, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चे ने बताया कि आपने किसी से एसेट लिए होंगे
और आपने बदले में उसको शेयर दे दिए। जैसे हम मान लो मशीन खरीद के लाए किसी से, तो मशीन खरीद के आप उसको कैश पेमेंट की जगह आप क्या दे रहे हैं, आपकी कंपनी के शेयर दे रहे हैं कि ले बेटा ये ले ले, ठीक है। एक बच्चे ने बताया किसी का बिजनेस खरीदा, मान लो आप मेरा रनिंग बिजनेस खरीदते हैं, तो या तो मुझे बदले में पैसे दीजिए, यहां पे क्या होगा कि बदले में हम शेयर दे देंगे। किसी का बिजनेस लिया और बदले में क्या दे दिया, अपनी कंपनी के शेयर्स। समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल बच्चे ने दिया सर्विसेज का, कि हमने किसी से सर्विस ली और बदले में क्या दे दिया, शेयर्स दे दिए। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़ना है। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी हम शेयर्स देंगे पर बदले में पैसा नहीं, कुछ और मिलेगा। समटाइम्स अ कंपनी मे इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ अ रनिंग बिजनेस, सर्विसेज टेकन। जो भी एग्जाम्पल्स आपने बोले वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। समझ में आ रहा है। द परचेज ऑफ एसेट एंड इशू ऑफ शेयर्स आर टू डिफरेंट ट्रांजैक्शन। देखिए किसी भी चीज को खरीदना और उसकी पेमेंट करना, ये दो सेपरेट इवेंट है। क्या है, टू सेपरेट इवेंट्स। तो दोनों इवेंट की एक एक एंट्री होंगी। पहला जो आप खरीदेंगे वो, और दूसरा जो आप पे करेंगे वो। सिंपल है, परचेज करना और पेमेंट करना टू सेपरेट ट्रांजैक्शंस। एंट्रीज कैसे होंगी देखते हैं। एसेट खरीदने की एंट्री बता रहे हैं अभी हम, बाद में देखेंगे बिजनेस कैसे खरीदा जाता है, सर्विसेज कैसे ली जाती है। फिलहाल हम किस चीज की बात कर रहे हैं, एसेट। हमने किसी से एसेट खरीदा और बदले में उसको क्या दे दिया, शेयर्स। तो यहाँ पे एंट्री पहले परचेज की करेंगे और फिर पेमेंट की। हाँ बोलो, कितनी बात समझ में आ रही है। अच्छा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, परचेज्ड मशीनरी फॉर 10,000, इसकी जर्नल एंट्री बताओ। मशीनरी टू वेंडर, अगर आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया, कर दिया तो मशीनरी टू कैश। करेक्ट, यही सीखा आपने। ओके यहाँ पे देखो एंट्री क्या हुई, सन्ड्री एसेट टू वेंडर। वेंडर यानी जिससे आप वो सामान खरीद के लाए हैं। मान लो अगर मैंने अनिकेत से कोई मशीन खरीदी है, तो एंट्री क्या बनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट। मेरे बिजनेस में मशीन बढ़ी, डेबिट हो गई, टू अनिकेत। सिंपल है। पहली एंट्री परचेज की, मैंने अनिकेत से सामान खरीदा, मशीन अकाउंट डेबिट टू अनिकेत। नाउ मुझे अनिकेत को पे करना है। एक ऑप्शन है कि मैं इसको कैश से पे करूं, तो एंट्री हो गई अनिकेत अकाउंट डेबिट टू कैश, से यस। दूसरा ऑप्शन है मैं बैंक से पे करूं, अनिकेत अकाउंट डेबिट टू बैंक, से यस। तीसरा जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम उसको पैसे नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स, कि भैया तू शेयर ले ले मेरी कंपनी के। एंट्री क्या बनेगी, अनिकेत अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, से यस। हाँ बोलो ना। अच्छा अब आपसे एक सवाल पूछते हैं कि मैंने अनिकेत से जो मशीन खरीदी, से फॉर एग्जाम्पल कितने रुपए की खरीदे, 5 लाख रुपीस की मशीन खरीदी है मैंने अनिकेत से। कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी। अब मेरी कंपनी का जो शेयर है, एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। कितनी, एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। तो मेरे को अनिकेत को कितने शेयर्स देने पड़ेंगे कि इसका पेमेंट चुक जाए, 5000। कैसे कैलकुलेट किया आपने, आंसर ठीक है। 5 लाख को 100 से डिवाइड कर दिया, करेक्ट, कि मैंने टोटल 5 लाख रुपए देने, 100 रुपए का एक शेयर है, तो 5000 शेयर में अनिकेत को दे दूंगी तो पेमेंट हो जाएगी, से यस। कोई दिक्कत। एंट्री क्या बनी, अनिकेत अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लाख एंड 5 लाख। हम इसके ब्रैकेट में ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 5000 शेयर्स इनटू 100। सिंपल है, 5000 शेयर को 100 से मल्टीप्लाई करके हम इसका पेमेंट कर देंगे, से यस। कोई दिक्कत है। अच्छा अगर मैं कहूं कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इफ आई से कि मेरे को जो शेयर्स इशू करने हैं 25% के प्रीमियम पे करने हैं, अगर मैं ऐसा बोलूं तो, इफ आई से कि मेरे को 125 रुपए में अनिकेत को शेयर देना है 25% प्रीमियम पे, तो अब आप मुझे बताओ कितने शेयर देने पड़ेंगे अनिकेत को पेमेंट करने के लिए।
5 लाख रुपीज देने हैं और एक शेयर की कीमत कितनी है, तो अब बताओ ये आंसर क्या आएगा? से यस, 4000 शेयर दे दूंगी तो पैसे चुक जाएंगे ना। अगर 125 रुपए पे मेरे को इसको शेयर देना है, इफ आई से कि आई एम गोइंग टू इशू शेयर्स एट 25% प्रीमियम, तो शेयर्स का इशू प्राइस क्या हो गया? 125 रुपए। पेमेंट कितनी करनी थी? 5 लाख। 5 लाख डिवाइड बाय 125, कितने शेयर देंगे तो काम हो जाएगा? हाँ, 4000। समझ में आ रहा है? देखो पेमेंट भी उतनी ही थी, शेयर भी वही थे, लेकिन इशू प्राइस बदलने से नंबर ऑफ शेयर्स बदल गए। से यस, पहले मैंने बोला कि मेरा इशू प्राइस 100 रुपए का है, तो हमने बोला कि भाई 5000 शेयर देने पड़ेंगे। जैसे ही मैंने बोला कि नहीं मेरा इशू प्राइस तो 125 है, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए। से यस, एब्सोल्युटली। हाँ, हाँ, हम्म, आप मेरे को दिखा देना क्वेश्चन। अदरवाइज नंबर ऑफ शेयर्स, देखो आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं, ध्यान से सुनो। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करके दिखाने पड़ेंगे कि हम कितने शेयर देंगे तो सामने वाले की पेमेंट हो जाएगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? परचेज कंसिडरेशन, यानी जितने रुपए हमने देने हैं, डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। क्या फॉर्मूला है? परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। जैसे मेरे को अनिकेत को 5 लाख रुपए देने थे, तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया? 5 लाख। इशू प्राइस जिस रेट में मैं सिक्योरिटी को इशू करना चाहती हूँ, तो अगर मैं पार पे कर रही हूँ तो मैं 100 से डिवाइड करूंगी, प्रीमियम पे कर रही हूँ तो 125 से करूंगी। समझ में आ रहा है? देखो नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए। कैन यू सी? अब आप बोलोगे कि मैम करने की जरूरत क्या है, क्यों करना है आपको? तो बच्चे इसीलिए करना है कि अगर मैं इसको पार पे इशू कर रही हूँ तो मेरी ये एंट्री ठीक है, अनिकेत टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर प्रीमियम पे कर रही हूँ तो एंट्री क्या बनेगी? अनिकेत अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। से यस, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 4000 इंटू 100 रुपए की कैपिटल है और 4000 इंटू 25 रुपए का क्या है? प्रीमियम है। गेटिंग माई पॉइंट? क्यों कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम कितने शेयर सामने वाले को देंगे कि उसके पैसे चुक जाए। कोई दिक्कत? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने किसी का एसेट खरीदा था, इतनी बात समझ में आ गई ना? हाँ बोलिए। क्वेश्चन बेटा क्लास के बाद देखूंगी, एक बार मेरा लिंक टूट जाता है बीच में ना। अभी एक बार हम इसको बिना देखे लिखने की कोशिश करते हैं जो हमने पढ़ा। अभी हमने क्या सीखा? एसेट जब हम खरीदते हैं, मैं यहाँ पे हेडिंग देती हूँ ऑन परचेज ऑफ एसेट। तो मैंने आपको बताया कि खरीदना और पेमेंट करना 2 सेपरेट ट्रांजैक्शन है। तो पहला जो परचेज होगा उसकी एंट्री होगी एसेट टू वेंडर। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि वेंडर का नाम दे रखा हो, जैसे बोला हो कि परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम शर्मा लिमिटेड, तो आप लिखेंगे मशीनरी टू शर्मा लिमिटेड। लेकिन अगर आपके पास किसी का नाम नहीं है तो आप वेंडर लिख दीजिए, ठीक है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये तो हो गया परचेज। अब आ जाओ पेमेंट करने पे। पेमेंट कैसे होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये होगा जब आप पार पे इशू कर रहे हैं शेयर्स को। और वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। से यस, याद रहेगा बच्चों? और नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? कुंज बताना, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता जल्दी। जितने पैसे देने हैं को हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। क्या बोलेंगे? जिस रेट पे हम इशू कर रहे हैं, अगर 100 रुपए का शेयर 100 में इशू कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड कीजिए, 125 में कर रहे हैं तो 125 से कीजिए, 120 में कर रहे हैं तो 120 से कीजिए, जो भी इशू प्राइस है। इतना अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए। देखो साथ साथ लिखने से ना चीजें याद रहती हैं।
चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, व्हेन वी बाय रनिंग बिजनेस। अब हम अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, इसको ध्यान से देखें। ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस, अगला जो है हम देखेंगे कि अगर हमने किसी का बिजनेस ही खरीद लिया, पूरा रनिंग बिजनेस खरीद लिया, इन दैट केस एंट्री कैसे होगी, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि हम पहले किसी का बिजनेस खरीदेंगे, फिर हम उसको पेमेंट कर देंगे, सिंपल है। अगेन टू सेपरेट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस देखते हैं बच्चों। देखो जब भी आप किसी का पूरा बिजनेस खरीद लेते हो तो कैन आई से उसके एसेट्स भी आपके हो जाते हैं और उसकी लायबिलिटीज भी आपके हो जाती हैं। एम आई करेक्ट इन सेइंग दिस? मान लो अगर आप मेरा बिजनेस खरीदते हो एज इट इज, ठीक है, तो यहाँ पे जितने एसेट है वो भी आपके हो गए, और अगर मेरे बिजनेस में कोई लायबिलिटीज है वो भी आपकी हो गई। हाँ बोलो। एसेट्स जब आप खरीद रहे हैं, आपके पास एसेट आ रहे हैं तो डेबिट होंगे। एसेट जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। सो एसेट कम्स इन, आपके पास आ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। से यस। मान लेते हैं मेरे बिजनेस में कोई एग्जांपल ले लो, कितने रुपए के एसेट लिखेंगे? 6 लाख रुपए के एसेट हैं। अगर वैसे 6 के नहीं है, ज्यादा के, तो मैं 6 क्यों लिखूं, कम ज्यादा लिखूं, 10 लाख रुपए लिखते हैं, ठीक है। 10 लाख रुपीस के मेरे बिजनेस में एसेट है तो वो भी आपके हो गए, आप डेबिट करोगे। अब मेरे बिजनेस की लायबिलिटी भी आपकी हो गई। हाँ बोलो। लायबिलिटीज मान के चलते हैं 2 लाख रुपए की है। बच्चों मेरे बिजनेस की एक्चुअल कीमत कितनी हो गई? 8 लाख। 10 लाख के मेरे पास एसेट है, 2 लाख की लायबिलिटी है। तो कोई नेट में पूछे तो मेरे बिजनेस के कितने रुपए मिलने चाहिए? 8 लाख रुपए। से यस। पर देखो मेरे को बिजनेस करते हुए 6-7 साल हो गए, तो ये लॉजिकल है कि मैं आपको उसकी एक्चुअल कीमत पे नहीं बेचूंगी। से यस। अब डिपेंड करता है कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, मेरा मार्केट में नाम होगा, तो मैं आपसे ज्यादा पैसे लूंगी। मैं बोलूंगी यार 8 लाख के तो एसेट है कि तू 12 लाख दे तो मैं अपना बिजनेस तेरे नाम करूं, ठीक है। 4 लाख रुपए मैंने ज्यादा क्यों मांगे? गुडविल, मेरा बिजनेस का जो नाम है, जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा, तो मैंने आपसे टोटल में मांगे 12 लाख रुपए। से यस। तो परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया बच्चों? 12 लाख। से यस। और एसेट्स के साथ यहां पे क्या जुड़ गया? गुडविल। यानी 10 लाख के एसेट तो ऑलरेडी आप मेरे से खरीद रहे हो, 4 लाख रुपए आप मुझे गुडविल के दे रहे हो। हाँ बोलो। गुडविल के लिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम गुडविल खरीदते हैं तो हम बुक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं लिख सकते। लेकिन जब हम किसी से खरीद रहे हैं, बकायदे पैसे देके खरीद रहे हैं, तो फिर तो आप लिख ही सकते हैं ना, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो मैंने क्या किया, 10 लाख के एसेट, 4 लाख की गुडविल। 4 लाख की गुडविल कहां से आई, कैसे डिसाइड की कि मेरे बिजनेस की कीमत है 8 लाख रुपए, लेकिन मैं आपसे 12 लाख रुपए ले रही हूं, तो 4 लाख रुपए डिफरेंस हो गया। एक्चुअल कीमत से कितने रुपए ज्यादा लिया मैंने? 4 लाख। तो वो गुडविल है। से यस। एंट्री क्या बनी? एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख, 2 लायबिलिटीज एंड 2 परचेज कंसिडरेशन या वेंडर, ठीक है। यहाँ पे वेंडर का नाम आएगा जिसका भी आप बिजनेस खरीद रहे हैं। मान लो अगर मैंने कुंज का बिजनेस खरीदा है, बिहारी एंटरप्राइज के नाम से अगर इसका है, सो कुंज बिहारी याद आ जाते हैं मुझे। सो कुंज बिहारी जी का मैंने बिजनेस खरीदा है, यहाँ लिखेंगे टू बिहारी एंटरप्राइज, कितने रुपए देने हैं? 12 लाख रुपए। तो ये तो हो गया परचेज करना। अब मेरे को बिहारी जी को पेमेंट करनी है, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है, बिहारी एंटरप्राइजेस 2 शेयर कैपिटल अगर आप पार पे कर रहे हैं, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम जोड़ दीजिए अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं। से यस। आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उस मुद्दे पे आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है? अब ये देखो, ये मैंने अभी तक नहीं समझाया, ये क्या है परचेज। यहाँ पे जो लिखा है कैपिटल रिजर्व, पहले ये 4 चीजें समझ आई या नहीं आई मुझे ये बताओ। गुडविल कब आता है? जब हम बिजनेस की एक्चुअल कीमत से ज्यादा पे उसे खरीदते हैं, सिंपल है। लेकिन देखिए कई बार होता है कि हम सिक यूनिट खरीद रहे होते हैं। सिक यूनिट कैसे? से फॉर एग्जाम्पल गौतम मेरा बिजनेस खरीदने आता है ना। अगर मेरा मार्केट में बहुत अच्छा नाम होगा, मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, तो मैं इसको बोलूंगी भाई एक्स्ट्रा पैसे, वहां पे मेरा पलड़ा भारी है ना, मैं इससे ज्यादा पैसे मांगूंगी। आई विल से कि ये मेरी गुडविल है, तेरे को ये पैसे देने हैं तो दे, नहीं तो चल रहने दे, कोई और आ जाएगा खरीदने वाला।
वही अगर मेरा सिक यूनिट होगा, चल ही नहीं रहा होगा, बड़ी मुश्किल से इफ आई एम सर्वाइविंग, तो उसका पलड़ा भारी है। वो बोलेगा खरीदने आया हूँ एहसान मान, ठीक है, तेरे बिजनेस में कुछ चल तो रहा नहीं, खरीद रहा हूँ एहसान कर रहा हूँ। तो वो क्या बोलेगा कि तेरे पास 10 लाख के एसेट है, 2 लाख की तेरी लाइबिलिटी है, 8 लाख रुपए तेरी वैल्यू हो गई, और मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे अलग चीजों को ठीक करने के लिए, तो मैं तो ये बिजनेस 6 लाख रुपए देके खरीदूंगा, बेचना है तो बोल। यहाँ पे गौतम का पलड़ा भारी है, यानी बिजनेस की एक्चुअल कीमत से वो मुझे, हाँ अगर मान लो मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, गुडविल होगी, तो मैं उसकी एक्चुअल कीमत से ज्यादा पे बेचूंगी। लेकिन अगर मैं तकलीफ में होंगी, स्ट्रेस सेल, कभी सुना है वर्ड? घर खरीदने तो स्ट्रेस सेल या डिस्ट्रेस सेल वर्ड यूज होता है। जैसे मान लो अगर मेरा बिजनेस है, मैं चला ही नहीं पा रही, मैं खुद ही परेशान हूं, मेरे को हो रहा है किसी तरह पीछा छूट जाए, तो मैं 6 में भी बेच दूंगी कि बेटा तू रख ले, मेरे को बख्श दे, है ना, 6 लाख लेके मैं किनारे होने को तैयार हूं। तो ये क्या हो गया? सिक यूनिट को बाय करना। अब हो क्या रहा है कि गौतम को 8 लाख रुपए की चीज 6 लाख में मिल रही है, से यस। यहाँ पे क्या हो रहा था? 8 लाख की चीज 12 लाख में मिली थी, क्यों? गुडविल थी मार्केट में। यहाँ पे इसने बोला कि भाई मैं तो 6 लाख रुपए दूंगा मैडम, बेचना है बेच लो, नहीं तो रहने दो। मैंने से ठीक है ले ले बेटा, कोई बात नहीं। तो अब इसके लिए गुडविल नहीं हुई, कैपिटल रिजर्व हुआ। अगर ये मुझे ज्यादा पैसे देता है तो गुडविल लिखेगा बुक्स में, लेकिन कम पैसे देता है तो इसका बेनिफिट हो गया, से यस। ये ऐसा प्रॉफिट है जो रोज रोज नहीं होता। क्या हम रोज किसी का बिजनेस खरीदने जाते हैं? क्या रोज ऐसे प्रॉफिट हो जाते हैं हमें? नहीं। सो इट इज अ कैपिटल नेचर प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, तो अगर आपका परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नेट एसेट से, नेट एसेट यहाँ पे कितने हैं? 8 लाख रुपए के, तो 8 लाख से ज्यादा पैसे अगर है तो गुडविल है, 8 लाख से कम में खरीदा बेचा जा रहा है तो कैपिटल रिजर्व है। सिंपल है, लिखे बिना देखे लिखने की कोशिश करें। चलिए अभी हमने एसेट्स परचेज करते हैं उसको देख लिया। अब हम किसी का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, राइट, रनिंग बिजनेस। तो परचेज करना और पेमेंट करना 2 सेपरेट ट्रांजैक्शन है। हम मान के चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, गौतम लिमिटेड परचेज्ड रनिंग बिजनेस ऑफ मिस अग्रवाल एट रुपीज, कितने में खरीदेगा गौतम? बोल। 8 लाख एट रुपीज 8 लाख, थोड़ा अच्छा वैल्यू तो बोलता। एट रुपीज 8 लाख द बिजनेस हैड assets of rupees 9 lakh and liabilities of rupees 4 lakh. Payment was made through shares of rupees 100 each. देखो इसको समझो। अब गौतम मेरा पूरा बिजनेस खरीद रहा है, इसको कितने रुपए के एसेट मिल रहे हैं? 9 लाख के। लाइबिलिटी कितनी मिल रही है? 4 लाख की। बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू कितनी हुई? 5, 9 माइनस 4, 5 लाख इसकी वैल्यू है। और ये कितने रुपए में खरीद रहा है? 8 लाख रुपए में। 5 लाख की चीज को 8 लाख में खरीद रहा है। 3 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहा है? गुडविल के दे रहा है। तो ये जर्नल एंट्री कैसे करेगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट 9 लाख से यस, गुडविल अकाउंट डेबिट 3 लाख। 3 कैसे आया? समझ में आया ना? हाउ आई कैलकुलेटेड 3 टू लाइबिलिटीज टू अग्रवाल एंटरप्राइजेज, ऐसे लिख दो। वैसे मिस अग्रवाल लिखा था, अग्रवाल एंटरप्राइजेज। चलिए, तो लाइबिलिटीज ये मेरे से ले रहा है 4 लाख की और मेरे को पैसे दे रहा है 8 लाख रुपए। हो गया, डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है। देखो 12-12 लाख रुपए हो रहे हैं दोनों तरफ। 9 and 3 12, 4 and 8 12। कोई दिक्कत? अब वही अगर मान लो गौतम कह दे कि भाई परचेज कंसिडरेशन है 4 लाख रुपए का,
अगर मैं इस 8 लाख को 4 लाख चेंज कर दूं तो क्या होगा बच्चों? In that case what will happen? If I say कि गौतम is ready to pay me 4 लाख रुपीज for my business, तो देखो एंट्री कैसे, यहाँ पे एसेट्स, हाँ एसेट्स ये मेरे से ले रहा है 9 लाख के, मेरी लायबिलिटीज जो है वो 4 लाख की हैं, मेरे बिजनेस की नेट वैल्यू कितनी हो गई 5, ये मेरे को कितने पैसे देगा 4 लाख रुपए, ही इज रेडी टू पे मी 4 लाख, तो 1 लाख रुपए क्या हो गया गौतम के लिए कैपिटल रिजर्व, इसका बेनिफिट हो गया, इसको 5 लाख की चीज 4 लाख में मिल गई, समझ में आ रहा है? तो इफ, यहां पे मैं लिखती हूं इफ परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स, तो ये होगा, इफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट्स, तो ये होगा। समझ आ रहा है भूवी आपको? यानी अगर वो बिजनेस की एक्चुअल कीमत से ज्यादा पैसे मेरे को देने को तैयार है तो गुडविल, कम पैसे दे रहा है तो कैपिटल रिजर्व। समझ में आ रहा है आपको? कैपिटल रिजर्व। अब इसकी पेमेंट करते हैं, कौन बताएगा? मिस शर्मा आप बताओ, हाउ टू पे दिस। अभी जो पिछला सिखाया था रिपीट करना है आपने। अगर हम पार पे इशू करते हैं तो क्या एंट्री होगी, और अगर हम प्रीमियम पे शेयर देते हैं अग्रवाल एंटरप्राइजेस को तो क्या होगा? हाँ मुझे सिर्फ जर्नल एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल के थ्रू पे किया है हमने 100 रुपए का एक शेयर, डेबिट ला तो क्रेडिट होगा, एंट्री हो जाएगी अग्रवाल एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और बच्चे मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे इस वाले केस में? ज्यादा पैसे यहाँ पे दे रहे हो, टोटल 8 लाख रुपए देने हैं, आप मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स देंगे तो चुक जाएगा? 8 लाख रुपए देने हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, 8,000, 80,000 कैसे आएगा? कहाँ लिखा है 40? दिखाना कहाँ है 40 रुपए, आगे चेक करा, बकवास करना है खाली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। 8 लाख रुपए आपने देने हैं, 100 रुपए का एक। बच्चों ये वर्किंग नोट मैंडेटरी है, अगर आपने इस वर्किंग नोट के बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो सॉरी नंबर कट जाएंगे। और इस टॉपिक का क्वेश्चन 110% पेपर में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये क्वेश्चन ना आए पेपर में, ठीक है? यस एब्सोल्युटली, ठीक है जी, आपको ये दिखाना ही पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए 8,000 शेयर अगर हम देंगे तो इसकी पेमेंट चुक जाएगी। गौतम आपको समझ आ गया पेमेंट कैसे हुई? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि ये शेयर हम कितने रुपए में इशू करेंगे? 125 रुपए में। 125 रुपए में अगर मैं इशू करूं तो एंट्री क्या होगी ये बताओ? इफ एट प्रीमियम, 100 रुपए का शेयर 25% प्रीमियम, करो कैलकुलेट। अग्रवाल एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज, डिवाइड करके देख लो बच्चा। परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। सो अगर मुझे 8 लाख रुपए देने हैं और मैं 125 रुपए में एक शेयर दे रही हूं, सो दिस विल बी, लेट मी चेक, 125 this is 250, 6 नहीं 6,000 नहीं आएगा, कुछ और आंसर आएगा। 6,000 गलत है, 8 लाख रुपीस देने हैं डिवाइड बाय 125, 6400 शेयर्स देने हैं हमने, 6400 शेयर्स हम देंगे तो एंट्री बनी अग्रवाल एंटरप्राइजेस को 8 लाख रुपए देने हैं,
6400 इंटू 100 रुपीज की कैपिटल, 6400 इंटू 25 रुपीज का प्रीमियम. So this is 6,40,000 and this is 160. So that's how you will enter. Am I able to make this clear? भूवी सही है, मिस बजाज सही है. चलें जी आगे, ये समझ आ गया. दो चीजें समझ आ गई. एक तो आप किसी से एसेट खरीदते हैं तो कैसे होगा, या फिर आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीदते हैं तो क्या होगा. बच्चों यहाँ पे एक बात सिर्फ ध्यान रखने की है, जो मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाई भी थी आपको, कि कभी भी गुडविल अकेले नहीं बिक सकती. गुडविल हमेशा बिजनेस के साथ ही बिकेगी. ऐसा कभी नहीं होता कि हम गुडविल बेच दें और बिजनेस हमारे पास रख लें, राइट. सो गुडविल कैन बी सोल्ड ओनली इफ द होल बिजनेस इज सोल्ड. चलिए मूविंग बैक टू आवर थ्योरी पार्ट. अब और क्या चीजें हो सकती है. एक तो एसेट खरीदना हो गया, दूसरा हो गया किसी का बिजनेस खरीदना, तीसरा अभी किसी बच्चे ने एग्जांपल दिया था सर्विसेज. किसी से सर्विसेज लिया आपने और बदले में क्या दे दिया, शेयर कैपिटल. चलिए बच्चों देखो ये थ्योरी पार्ट में है वही. अगर आप पार पे इशू करते हैं तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे करते हैं वेंडर टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम. और नंबर ऑफ शेयर्स इशूड के लिए फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस. ठीक है, ये मैंने बुक में दे रखा है, आप रिवाइज करेंगे घर जाकर. लास्ट में आते हैं सर्विसेज पे. तो देखिए आपने दो टाइप की सर्विसेज को पढ़ना है. आपके कोर्स में दो टाइप की सर्विसेज की पेमेंट करनी है शेयर कैपिटल से. पहली प्रमोटर की सर्विस और दूसरी अंडर राइटर की सर्विस. प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस शुरू करते हैं, जो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, जो शुरू करते हैं, राइट. सो देखिए प्रमोटर्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू स्टार्ट द बिजनेस, दे डू ऑल द फॉर्मेलिटीज. उनका ही आइडिया होता है, वही सारा कैपिटल अरेंज करते हैं, रिस्क लेते हैं. तो उनकी सर्विसेज के बदले भी हम उनको क्या दे सकते हैं, शेयर कैपिटल दे सकते हैं. तो एक तो वो पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है अंडर राइटर. किसी को पता है अंडर राइटर्स कौन होते हैं? यस, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गारंटी लेते हैं. हमने पढ़ा था कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90%. कंपनी जब भी बाजार में शेयर इशू करेगी उसको कम से कम 90% की एप्लीकेशन मिलनी चाहिए. अगर नहीं मिली तो क्या होगा, आप शेयर्स अलॉट ही नहीं कर पाएंगे. आपको जो पैसे आए हैं वो भी वापस करने पड़ेंगे विदिन 15 डेज. समझ में आ रहा है. तो कंपनी के सामने ऐसी सिचुएशन ना आए तो कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर की सर्विस लेती है. अंडर राइटर्स क्या काम करते हैं, वो गारंटी लेते हैं कि भैया आपके शेयर्स हम बिकवाएंगे, अगर नहीं बिके तो हम खुद खरीदेंगे. यानी कंपनी तो इस सिचुएशन से बाहर निकल गई ना, कि मेरी अगर मिनिमम एप्लीकेशन नहीं आई तो मैं क्या करूं. तो वो सिचुएशन तो यहाँ पे खत्म ही हो गई. आपको क्या लगता है अंडर राइटर फ्री में ये काम करता होगा कि आ जाओ भैया मैं खाली बैठा हूं तेरे शेयर बिकवा देता हूं? नहीं, वो पैसे चार्ज करते हैं. और वो जो पैसे चार्ज करते हैं उसे कहा जाता है अंडर राइटिंग कमीशन. क्या कहते हैं उस खर्चे को, क्या कहती है कंपनी, अंडर राइटिंग कमीशन. सो नाउ दिस अंडर राइटिंग कमीशन कैन आइदर बी पेड इनटू कैश और कैन बी पेड थ्रू शेयर्स. समझ में आ रहा है. यहां पे हम देखेंगे कि हम उसका कमीशन शेयर्स के थ्रू पे कर रहे हैं कि ले बेटा तू इतने शेयर रख ले, राइट. चलिए देखते हैं. समटाइम्स द शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज रेंडर्ड टू द कंपनी. सच शेयर्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. और हम जो प्रमोटर्स को देते हैं उस एक्सपेंस को हम क्या नाम देते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस. क्या नाम देते हैं, यानी कंपनी को शुरू करने के, कंपनी को लॉ के थ्रू एग्जिस्टेंस में लाने का जो खर्चा है, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस. समटाइम्स प्रमोटर्स को हम इशू करते हैं और इसे क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी आप कह सकते हैं. और इस नाम से आप इसका अकाउंट डेबिट करेंगे, राइट. जर्नल एंट्री क्या बनी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल. ये बच्चों आपको कंबाइंड एंट्री दे रखी है. इसकी सेपरेट एंट्री कैसे बनेगी, देखो इसकी दो एंट्री कैसे होंगी. इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, किसको देने हैं हमने, प्रमोटर्स को. और दूसरी एंट्री प्रमोटर टू शेयर कैपिटल.
ये एक्सपेंस ड्यू की एंट्री है और ये पेमेंट की एंट्री है। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर एंड प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। तो अगर मैं देखूं तो ये डेबिट क्रेडिट कट हो जाता है आपस में, तो बचा क्या, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू शेयर कैपिटल। लेकिन आप ये दोनों एंट्री लिखें ताकि आपको क्लैरिटी रहे। दो आपको सिर्फ कंबाइंड एंट्री दे रखी है, बट आप इसे नोट करें। बालक को समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है। Underwriting means a contract which a person known as underwriter agrees usually for a commission to take the shares not subscribed by the public. The company may issue the shares to underwriter instead of paying commission in cash. Journal entry will be as follows. Again यहाँ पे combined entry दी है. Let me break this entry for you. I'll break this entry. First, underwriting commission account debit to underwriter. Underwriting commission account debit to underwriter and underwriter to share capital. बात समझ में आई बच्चों आपको कि नहीं आई? अब देखो, अगर यहाँ पे भी वही स्थिति है कि आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो शेयर कैपिटल के साथ क्या जुड़ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे भी टू सिक्योरिटीज, और नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने का वही तरीका है, जो पैसे देने हैं डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। कोई शक, शंका, दिक्कत, समस्या? आपको बोला है कि ये जो शेयर्स आप इशू करेंगे कैश के अलावा किसी भी चीज को लेके, तो वो शेयर कैपिटल का ही पार्ट होंगे। जहां पे आप वो नोट्स बनाते हैं सब्सक्राइब्ड वाला, उसी में इसे भी ऐड कर देंगे, राइट। तो इसे कहीं ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट में अलग से दिखाना है, शेयर कैपिटल के हेड में ही आएगा। सिंपल, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। हमने आज जो टॉपिक कवर किया, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें 4 ऑप्शन पढ़े। पहला, आप किसी से एसेट खरीदते हैं, बदले में शेयर देते हैं। दूसरा, किसी का बिजनेस खरीदते हैं, बदले में शेयर देते हैं। तीसरा, आप किसी की सर्विसेज यानी कि प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स, 2 सर्विसेज आपने पढ़नी है। अंडरराइटर्स वो होते हैं जो आपके शेयर्स को बिकवाने की जिम्मेदारी लेते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, और प्रमोटर्स को हम जो पे करते हैं वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के तौर पे रिकॉर्ड होता है। सिंपल, टोटल 4 केसेस हैं इसमें। सो इसके क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। क्वेश्चंस में हम ये चारों टॉपिक के क्वेश्चन कवर करेंगे। मैं टाइप ऑलरेडी करके रखूंगी ताकि हमारी क्लास का टाइम बचे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।